जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज इकाई 12 देखेंगे। गणित प्रकाश अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 यूपी बोर्ड का है और इकाई 12 का पेज नंबर 174 से आगे देखेंगे, क्योंकि 73 तक का वीडियो मैंने बना दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, एक मकान मालिक अपने घर के दीवारों को पेंट कराना चाहता है, उसे क्या ज्ञात करना चाहिए? दीवारों का परिमाप या दीवारों का क्षेत्रफल? तो दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए, कमरे का आयतन नहीं, सदस्यों का संख्या भी नहीं भाई। अगला है 11, राम अपने पिताजी की तस्वीर को फ्रेम करवाना चाहता है, उसे क्या जानना होगा? ग्लास के लिए अगर शीशा ऊपर लगाना है तो शीशा के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और फ्रेम जो फ्रेम चारों ओर रहता है उसके लिए परिमाप ज्ञात करना होगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। 12वां है, मिलान कीजिए। तो आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देखिए दिया है PQRS एक आयताकार पार्क है जिसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। चित्र की सहायता से निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, इस बिंदु का नाम Q दिया है, इस बिंदु का नाम R दिया है, इस बिंदु का नाम S दिया है और इस बिंदु का नाम P दिया है, और बाहरी क्या है A B C D। ठीक है, ये N है, ये M है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए बी कितना सेमी है, तो जिस तरह से बताया है ए बी को, तो यहाँ देखिए एम क्यू, यहाँ से एम क्यू, फिर क्यू पी और पी एन। ठीक है, अब एम क्यू 2 दिया है, पी क्यू 8 दिया है बीच में देखिए, और पी एन भी 2 दिया है, सबको जोड़ के 12 आ गया। उसी तरह हमने लिखा है बी सी बराबर बी एम क्यू आर आर सी, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 + 10 + 2 तो 14 आ जाएगा। फिर सी डी जो है सी आर + आर एस + एस डी, जोड़ेंगे 2 + 8 + 2 12 हो जाएगा। फिर डी ए है ना, डी ए एन यहाँ से यहाँ तक, फिर एन एस, फिर एस डी, जोड़ के 2 10 2 टोटल 14 मीटर। ठीक है, अब उसका प्रश्न है पहला, चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप क्या होगा? तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप होगा ए बी + बी सी + सी डी + ए डी, तो 12 + 14 + 12 + 14, इस तरह कर सकते हैं 52। ठीक है, या फिर इस लाइन के बाद एक लाइन यहाँ पे और जोड़ सकते हैं, 2 12 + 14 बराबर 2 गुणे 12 14 कितना हो गया 26, और 26 दूनी 52, इस तरह कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगला देखिए दिया है पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल मतलब बाहर जो ए बी सी डी लिखा है उसका क्षेत्रफल, और भीतरी क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल जो होगा वो 14 गुणे 12 होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और भीतर वाला 10 गुणे 8, तो इसका गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 का 28 तो 14 15 16 168, इसका करेंगे तो 8 दहियाँ 80, घटा देंगे तो 8 में से 0 गया 8, और 16 में से 8 गया तो 8, तो 8 वर्ग मीटर उस पार्क के रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अगला देखिए दिया है
14 नंबर है, चित्र में एक स्कूल है जिसमें ABCD आयताकार घास का मैदान है जिसके मध्य परस्पर लंबवत काटने वाले 2 मार्ग हैं, चित्र देखकर बताइए। यहाँ पे देखिए रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है और मैदान जो दिया है वो 70 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। तो प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है आयताकार मैदान की लंबाई तो 70, चौड़ाई 50, रास्ते की चौड़ाई 2, लंबाई में बने रास्ते EFGH का क्षेत्रफल तो 70 और 2 यही लिखेंगे। ठीक है, इसके पहले एक लाइन लिख सकते हैं EF इंटू GH, इसके बाद EF 70 है और GH 2 है, गुणा करेंगे तो 140 वर्ग मीटर। इसी तरह लंबाई में बने रास्ते PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका भी हम एक लाइन और ऊपर लिख सकते हैं इसके पहले। ठीक है, PQ इंटू RS, PQ 50 और ये 2 गुणा करेंगे 100 वर्ग मीटर। अब दोनों रास्तों में जो उभयनिष्ठ है सम्मिलित है MNOU का क्षेत्रफल तो MN इंटू ON 2 गुणे 2 4 वर्ग मीटर। अब हम रास्ते का कुल क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये दोनों हैं और उसके बाद जो उभयनिष्ठ है उसको घटा देंगे तो 140 प्लस 100, ठीक है, जोड़ने के बाद ये 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 236 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमने क्या सीखा यहाँ पे, तो हमने सीखा आयत के मध्य बनने लंबवत रास्तों का कुल क्षेत्रफल निकालते समय दोनों रास्तों में उभयनिष्ठ वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, ये हमको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस पेज में हम लोग घन और घनाभ देखेंगे। घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसको घन कहेंगे। ठीक है, जैसे लूडो का छक्का वगैरह होता है। और घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो। ठीक है, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे इसकी बराबर है, इसकी बराबर है ना, इसकी बराबर है, इसकी बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, वो घनाभ होगा। अब इसमें देखिए शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष 8 होंगे। कोना जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8। ठीक है, जैसे कमरे के 4 कोने होते हैं उस तरह ये शीर्ष हो जाएगा। कोर जो 2 दीवार मिलता है उसको हम कोर कहते हैं। तो 2 दीवार मिल रहा है और फिर छत और दीवार मिलता है ना, और जमीन और दीवार मिलता है, तो टोटल कोर कितने हो गए, 4 ये दीवार वाले, छत और दीवार वाले 4 और जमीन और दीवार वाले 4, तो टोटल 12 कोर हो जाएंगे। ठीक है, शीर्ष 8 हो जाएंगे। अब फलक तो 4 दीवार, 1 छत और 1 जमीन, टोटल 6, तो 6 फलक भी हो जाएंगे। शीर्ष में भी उसी तरह का होगा। अब हम इसमें भरना है, भर लेते हैं, देखते हैं क्या भरना है। निम्न आकृतियों को देखकर उनके शीर्ष कोर फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए शीर्ष 8 है। ठीक है, ये 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, नीचे भी उसी तरह। कोर कितने हैं, तो कोर 12 हो जाएंगे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। फलक कितने होंगे, जो दीवार है तो 1 2, इसके पीछे 2 4, ऊपर 1 5, नीचे 1 6। इसी तरह सब में भर लेंगे, सब में वही रहेगा। आगे देखिए दिया है, हमने सीखा घनाभ और घन में 12 कोर, 6 फलक एवं 8 शीर्ष होते हैं, इसको याद कीजिएगा। यहाँ देखिए 16 नंबर दिया है घन। सही पर सही का और गलत पे गलत का निशान लगाइए। घन एक त्रिवियम 3D आकृति है, तो जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो वो 3D होता है, तो हाँ सही है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, हाँ ये भी सही है। घन में 6 फलक होते हैं, सही है। 6 शीर्ष नहीं, शीर्ष 8 होते हैं, इसलिए ये गलत है। और घन में कोर 12 होते हैं, इसलिए ये भी गलत है, 8 लिखा है। अगला देखिए, दिए गए ए भुजा के घनाकार बॉक्स को काटकर खोला गया
चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पहला प्रश्न है चित्र संबंधित। बॉक्स में कुल कितने वर्गाकार तल हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 वर्गाकार तल हैं। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है या फिर भुजा का स्क्वायर है। अगर इसकी भुजा की लंबाई a है तो a स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। अगला देखिए क्या दिया है। सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग। सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या हो जाएगा? 6 a स्क्वायर मतलब 6 भुजा का स्क्वायर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, तो टोटल 6 स्क्वायर लिखेंगे। या फिर इस तरह लिख सकते हैं 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है घनाभ। घनाभ एक त्रिवियम आकृति होती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। सभी फलकें आयताकार होती हैं। यहाँ एक घनाभाकार बॉक्स को काटकर फैलाया गया है। तो ये घनाभ दिया था। यहाँ पे लिखा है बायां फलक, ये दायां फलक, ये ऊपरी फलक, ये पिछली फलक ये वाला, और ये बाहर जो है आगे का फलक, और ये नीचे का फलक। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे का फलक हो गया। हम लिख सकते हैं ये नीचे का लिख लिए थे हम लोगों ने। फिर पीछे का फलक, ये आगे का फलक यहाँ वाला। फिर ये जब ऊपर से ऐसे खुला तो ये वाला दाएं ओर का फलक, ये ऊपर वाला फलक, और ये बाईं ओर का फलक। ठीक है। इसी से संबंधित प्रश्न अगले पेज में है, देखते हैं। यहाँ देखिए एक घना बना हुआ है। ये h मतलब हाइट ऊंचाई, ये चौड़ाई ब्रेथ, और ये लंबाई लेंथ। ठीक है। खोलने के बाद बता रहा है कि ये हाइट था, है ना, ये लेंथ था, और ये ब्रेथ था। ठीक है, ये दिया है ब्रेथ। उसके बाद नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो 2 नीचे वाला, तो नीचे वाला 2। ठीक है, भरना है। और 6 ऊपर वाला, ये दायां ये बायां, 5 दायां 1 बायां। ठीक है। ये 4 जो है ये आगे का है। ठीक है, यहाँ पे गलती से हो गया 4 आगे और 3 पीछे। ठीक है, समझ में आया आपको? ये सामने वाला है और ये पीछे वाला है। अब हम देखते हैं अगला पेज। अब यहाँ देखिए भरना है आयताकार फलक में जो 2 का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। ठीक है, उसमें मिला लीजिएगा। फिर फलक 6 का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। और 1 का क्षेत्रफल ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। और 5 का क्षेत्रफल भी चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही होगा, ब्रेथ इंटू हाइट। और 3 का होगा लंबाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू हाइट। और 4 का भी लेंथ इंटू हाइट या फिर लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब दिया है घनाभ के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग 2LB + 2BH + 2HL, मतलब घनाभ के संपूर्ण फलकों के क्षेत्रफल का योगफल, ब्रैकेट में ये जो 2 है सबके बाहर चला जाएगा, LB + BH + HL, मतलब 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं। निम्नांकित सारणी में घन
के कोर की माप दी गई है, प्रत्येक घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, तो 3 का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 9 छक्के 54, ठीक है। उसी तरह 5 का हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर, 50 25 छक्का 150 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जो यहाँ पे दिया है उसी का वर्ग लगा देंगे। ये यहाँ 7 का वर्ग करेंगे और 6 से गुणा करेंगे, तो 49 गुणे 6 294 वर्ग मीटर। आगे देखते हैं। 20वां दिया है, एक घनाभ के आकार के बॉक्स की लंबाई 36 सेमी, चौड़ाई 17 सेमी और ऊंचाई 11 सेमी है। बॉक्स के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई या फिर ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस लेंथ इंटू हाइट या लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लेंथ दिया है 36, ब्रेथ 17, फिर 17 11 और 36 11, गुणा करेंगे तो 612 187 और 396 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 1195 गुणा करेंगे 2390 वर्ग सेमी आंसर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखिए 21 नंबर, रविंद्र के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर 17 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है संकेत, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई 4 प्लस चौड़ाई 3.5 जोड़ेंगे तो 7.5, अब गुणा करेंगे तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 7 42, 43 40 45 वर्ग मीटर। सफ़ेदी करने का व्यय, तो कुल क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर खर्च, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 765 रुपये आंसर। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला पेज देखते हैं। तो यहाँ देखिए आखिरी प्रश्न है, 4 सेमी भुजा वाली घनाकार ठोस आकृति से 2 सेमी भुजा वाली कितनी घनाकार आकृतियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे 4 सेमी भुजा का पहले आयतन ज्ञात कर लेंगे कितना होता है, और 2 सेमी के कितना आयतन ज्ञात होता है वो देख लेंगे, और दोनों को भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे 4 सेमी घन का आयतन बराबर 4 पावर क्यूब, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 घन सेमी। और 2 सेमी घन का आयतन क्या होता है, 2 पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 घन सेमी। तो अब कुल घनों की संख्या जो हो जाएगी 2 वाली, ठीक है। तो बड़े का आयतन और छोटे का आयतन से भाग दे देंगे, तो 64 का 8 से, तो 8 ही 64, 8 बार में कट रहा है तो 8 हो जाएगा। तो लिख लेंगे, अतः 2 सेमी भुजा वाली 8 घनाकार आकृति बनाई जा सकती है। यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा कोई और प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।